नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में निकले कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस विभाग के द्वारा जारी की गई जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा जारी एक वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी की जो पोस्ट है वो कंप्यूटर सहायक पोस्ट है, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। और इस वैकेंसी की जो ऑनलाइन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 6 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है, यानी बहुत जल्द आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बात हो रही है कि ये जो पोस्ट निकाली गई है कंप्यूटर असिस्टेंट की, इसमें जो टोटल पोस्ट दिए गए हैं वो 33 दिए गए हैं, लेकिन अलग अलग वर्ग में अलग अलग पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। जैसे यहाँ बात कर ले कि जो जनरल कैटेगरी में जो पोस्ट निकाले गए हैं उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 12 है, और अगर हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में देख ले तो टोटल वैकेंसी 9 है। उसी तरह अगर हम एससी में देखें तो 7 है, और एसटी में देखें तो इसमें एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है, लेकिन हाँ ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट जो है दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी है, जो जिन्हें दिव्यांगजन बोलते हैं, उनके लिए एक वैकेंसी इस पोस्ट के लिए निकाली गई है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए एक पोस्ट निकाली गई है। यानी टोटल मिलाकर जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी संख्या 33 है, यानी कि 33 है। तो दोस्तों, बहुत जल्द इसकी ऑनलाइन जो है आवेदन पत्र आरंभ जो है हो जाएगी। आप इसे कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में आप अगर कार्य करना चाहते हैं तो ऐसे जो वैकेंसी निकली हुई है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि इस वैकेंसी को कब से शुरू किया जा रहा है और इसकी अंतिम तिथि कब है। तो इस वैकेंसी की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 सितंबर से इसकी शुरुआत की जा रही है, और एक ही माध्यम से शुरुआत की जा रही है, वो है ऑनलाइन। ऑफलाइन के माध्यम से कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये इस नोटिफिकेशन में इनके द्वारा खुलकर बोला गया है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जो अप्लाई की जो तिथि है वो 6 सितंबर से शुरू हो जाएगी, और आप इसकी जो लास्ट तिथि है वो 6 अक्टूबर 2022 तक है, जो कि रात्रि 11:45 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आप आवेदन शुल्क जमा करेंगे उसकी जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर 2022 11:45 तक ही है। तो इस टाइम को आप जरूर ध्यान रखें और इस टाइम को देखते हुए आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपका क्या क्या अनुभव होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके लिए किस तरह के एग्जाम लिए जाएंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ले तो इसमें आपको मिनिमम जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी एक शर्त रखी गई है कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए वो आप डिस्टेंस से एक्वायर ना किए हो, यानी कि अगर आप डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किए हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है 1 जुलाई 2022 तक, वो न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। तो अगर आप इस एज कैटेगरी के बीच में आप अगर आते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और बात बता दी गई है कि जो लोग ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब सीधा यही बनता है कि अगर आप ग्रेजुएशन जब आप अप्लाई कर रहे हो आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, यानी उसमें आपकी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नंबर मांगे जाएंगे, तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग अमाउंट जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे अगर हम अनुसूचित जाति और जनजाति की बात कर ले तो उनके लिए 826 रुपये जो है फी जमा करने पड़ेंगे, और ये जो फी होंगे ये नॉन रिफंडेबल होंगे और जीएसटी के साथ ये फी यहाँ पे बताए गए हैं। उसी तरह अगर हम अलग श्रेणी की बात कर ले, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक की बात कर ले, चाहे वो जनरल कैटेगरी की बात कर ले, तो उनके लिए 1180 रुपये दिए गए हैं, यानी कि 1180 रुपये उन्हें अप्लाई के समय जमा करने पड़ेंगे। और जो दिव्यांगजन है उनके लिए मात्र 12 रुपये लगेंगे इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। अब अगर हम बात कर ले
तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि इस पोस्ट को सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई किया जा सकता है, आप ऑफलाइन माध्यम से इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो परीक्षा की आपकी एक प्रोसेस होंगे, वो प्रोसेस 3 प्रोसेस के माध्यम से आपको जो है मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। पहला है CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और आपका फर्स्ट फेज जो होगा वो CBT 1 होगा। उसके लिए आपके 3 घंटे की परीक्षा होगी, और इसमें जो है आपको इस परीक्षा में आपको जो है क्वालिफाइड नंबर आपको लाना जरूरी है, तभी आप CBT 2 के एग्जाम दे पाएंगे। और जैसे ही आप CBT 1 में पास कर जाते हैं, आपको जो है CBT 2 के लिए एग्जाम के लिए आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब अगर बात कर ले कि CBT 1 में जो आपके कोर्सेस होंगे वो किस आधार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें नीलिट के जो CCC लेवल के जो कंप्यूटर नॉलेज है उस पे आधारित जो है प्रश्न होंगे, और टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 50 होंगी, यानी कि हर एक प्रश्न का जो अंक निर्धारित किया गया है वो 1 अंक निर्धारित किया गया है। लेकिन इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गलती करते हो तो 1/4 अंक की आपकी कटौती कर दी जाएगी। आपको यहाँ पे टाइम तो काफी अच्छे दिए गए हैं, 3 घंटे के दिए गए हैं, लेकिन टोटल 50 नंबर के एग्जाम होने हैं CBT 1, लेकिन इसमें आपको निगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखना है। और जैसे ही आप CBT 1 का एग्जाम आप पास करते हैं, आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और CBT 2 का जो एग्जाम होगा उसमें जो प्रश्न आएंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, और इसके लिए भी आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक आपके कट जाएंगे। लेकिन इसमें जो कितने कितने नंबर के कौन कौन से जो है विषय से आपके सवाल पूछे जाएंगे, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो CBT 2 होंगे आपके, उसमें सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग से टोटल 25 प्रश्न होंगे, और इसकी जो संख्या होगी वो 25 नंबर की होंगी। और अगर हम तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग की बात कर ले तो 45 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे, और इसकी जो टोटल नंबर होंगी वो 45 नंबर के ये प्रश्न होंगे। उसी तरह सामान्य हिंदी से भी प्रश्न आएंगे जो कि इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, और जो प्रश्न की संख्या होगी वो 55 होंगी, और 55 मार्क्स के ये प्रश्न होंगे। साथ ही साथ इंटरमीडिएट लेवल के आपसे CBT 2 में अंग्रेजी के भी सवाल आएंगे, यानी कि इंग्लिश के भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 55 है और मार्क्स की संख्या 55 है। यानी कि टोटल जो आपके CBT 2 के जो मार्क्स होंगे वो 180 नंबर के एग्जाम होंगे, और इसमें आपको जो है मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप इसको पास कर जाते हैं तो आप इसके आधार पर आपकी फिर से जो है हिंदी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी, और इसके लिए आप CBT 2 में जो है 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, और उन अभ्यर्थियों का हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और ये जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट होंगे उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 30 शब्द प्रति मिनट की गति रखी गई है। यानी अगर आप 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आप हिंदी टाइपिंग करते हैं, वो भी करेक्ट तरीके से, तो आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना बहुत ही बढ़ जाएगी। तो इसको आप खासकर ध्यान रखें। और इसके लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया कि इस पोस्ट के लिए आपको CBT 1 से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर CBT 2 से होकर गुजरना पड़ेगा, और तब जाके आपको हिंदी टाइपिंग जो है टेस्ट देना पड़ेगा। इन तीनों टेस्ट देने के बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में आपको नौकरी करने का एक सुनहरा अवसर दे रही है। तो आप अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से सरकारी परीक्षा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे जाकर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पोस्ट की तैयारी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सरकारी परीक्षा के चैनल में आपके हर एक जो भी आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स है, आप उसकी तैयारी इस सरकारी परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। आप हमारी सरकारी परीक्षा के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी तैयारी को और मजबूत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इस पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड या अगर रिजल्ट के जो भी अपडेट आते हैं, हम सरकारी परीक्षा के माध्यम से आपको जो है इन्फॉर्म करते रहेंगे।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले सरकारी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।